हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं कि एल्काइंस की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जनरली एल्काइंस के अंदर हमें पता है कि एल्काइन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब कंपाउंड के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन। तो एल्काइंस की हम जो रिएक्शंस देखेंगे वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हम, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। और कुछ स्पेशल एल्काइंस जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं जिनके अंदर इस तरह से ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन होता है टर्मिनल एल्काइन में। इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है टर्मिनल एल्काइंस का? एसिडिक कैरेक्टर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस कि एडिशन रिएक्शंस जो एल्काइन हमारे शो करते हैं। तो सबसे पहली एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो हम रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे एल्काइन की। तो क्या होता है, जब भी किसी एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। कौन कौन से मेटल कैटलिस्ट? निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या प्लेडियम हो सकता है। तो इनमें से किसी भी एक मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगी एल्काइन के साथ, तो पहले 1 मोल हाइड्रोजन गैस का ऐड होगा और एल्काइन से क्या बनेगा? एल्कीन। उसके बाद 1 मोल और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा निकल, प्लेटियम या फिर प्लेडियम मेटल की प्रेजेंस में, तीनों में से कोई एक लेना है। फिर एल्कीन से क्या बन जाएगा? एल्केन। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो एल्काइन, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एल्काइन है हमारा इथाइन। इथाइन की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाई निकल मेटल की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बन गया? एल्कीन, दैट इज इथेन। फिर इसकी फिर फर्दर रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये इथेन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इथेन हमारा बन गया है। तो ये होती है रिडक्शन रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ द एल्काइन। इसके बाद ये तो हमने देखा कि एल्काइन की रिडक्शन से क्या बन रहा है? एल्केन। तो ये कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं इसको, कंप्लीट रिडक्शन की जो भी ट्रिपल बॉन्ड थे वो कंप्लीटली खत्म होके सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। एल्काइन से एल्केन बन गया है तो कंप्लीट रिडक्शन हो गया है। अगर हमें एल्काइन की रिडक्शन से एल्कीन बनाना है, एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बनाना है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीटली खत्म नहीं किया है, अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा बचा रहेगा। तो एल्काइन की जब हम रिडक्शन करके एल्कीन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन की आधी रिएक्शन ही हुई है, इसके बाद हमने रिएक्शन नहीं करवाई, एल्काइन से सिर्फ एल्कीन तक ही करवाई है, तो उसको बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। तो एल्काइन की पार्शियल रिडक्शन करवाने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है? तो 3 मेन रिएजेंट्स हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएजेंट होता है दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। इसका क्या नाम है? लिंडलार कैटलिस्ट। 11th क्लास में भी आपने इसको स्टडी किया है। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। लिंडलार कैटलिस्ट में प्लेडियम मेटल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर स्पोर्ट कर देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर प्लेटिनम मेटल को डिपॉजिट करवा देते हैं, सॉरी प्लेडियम मेटल को डिपॉजिट करवाते हैं। और ये जो हमारा प्लेडियम मेटल जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर स्पोर्ट हो जाता है तो इसको हम पॉइजन कर देते हैं। पॉइजन का मतलब इसकी रिएक्टिविटी को हम कम कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? बाय लीड एसीटेट और क्विनोलिन। कि देखो प्लेडियम मेटल को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर स्पोर्ट करवाते हैं और इस पूरे रिएजेंट को हम पॉइजन कर देते हैं। किसकी हेल्प से? लेड एसीटेट की हेल्प से या क्विनोलिन की हेल्प से। अब पॉइजन किस लिए करते हैं? अगर इस कैटलिस्ट को हम पॉइजन नहीं करेंगे तो ये एल्काइन की रिडक्शन करके
एल्केन बना देगा। पॉइजन कर दिया है तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, अब एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बनेगा, फर्दर रिएक्शन एल्कीन से एल्केन नहीं होगी। इसके बाद ये तो हमने देख लिया लिंडलार कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट होता है, हम क्या करवाते हैं, मेटल की रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, कि एल्कली मेटल्स को लेते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, और जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। सोडियम या पोटासियम मेटल का जनरली यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हम पार्शियल रिडक्शन की बात कर रहे हैं एल्काइन की पार्शियल रिडक्शन से एल्कीन बनेगा। एक तो लिंडलार कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं, दूसरा किसका यूज करते हैं, सोडियम या फिर पोटासियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। इस रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। एक थर्ड रिएजेंट और यूज होता है पार्शियल रिडक्शन करवाने के लिए, उसको बोलते हैं निकल बोराइड। ये रिएजेंट का यूज करते हैं हम पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन के लिए। क्या नाम इसका, निकल बोराइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ni2B, या फिर इसको P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, P2 कैटलिस्ट। तो P2 कैटलिस्ट की हेल्प से भी हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं एल्काइन की। अब यहाँ पे देखते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर ऑफ रिडक्शन, कि ये जो पार्शियल रिडक्शन हो रही है एल्काइन से एल्कीन बन रहा है, ये जो रिएक्शन होती है पार्शियल रिडक्शन, ये स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर की होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर होने का क्या मतलब है, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा कि वो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कि अगर हमने लिंडलार कैटलिस्ट का यूज किया है या P2 कैटलिस्ट का यूज किया है, तो एल्काइन की रिडक्शन से ये हमारा क्या है, एल्काइन। तो स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का क्या मतलब है, कि एल्काइन की रिडक्शन अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो लिंडलार कैटलिस्ट या फिर P2 कैटलिस्ट का जब यूज करते हैं हम एल्काइन की रिडक्शन के लिए, तो वहां पे हमेशा सिस एल्कीन बनता है। अब एल्कीन आपको पता है, एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। एल्कीन सिस एल्कीन भी हो सकती है, ट्रांस एल्कीन भी। तो अगर ये लिंडलार कैटलिस्ट का हमने यूज किया है तो हमारे पास क्या बनेगी, सिस एल्कीन, या P2 कैटलिस्ट का यूज किया है तो भी सिस एल्कीन बनेगी। क्यों बनती है सिस एल्कीन, क्योंकि इस रिएजेंट के साथ, लिंडलार रिएजेंट के साथ और P2 रिएजेंट के साथ जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो सिन एडिशन होता है, कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं, जिसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे तो दोनों सेम साइड प्रेजेंट होंगे और सिस एल्कीन बनेगी। लेकिन एल्काइन की अगर हम रिडक्शन करवाएं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में, तो क्या होता है, तो हमारे पास बनती है ट्रांस एल्कीन। ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर, ये ट्रांस एल्कीन है हमारी। ट्रांस एल्कीन क्यों बनती है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में, क्योंकि जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब एक हाइड्रोजन ये नीचे से ऐड हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड से ऐड होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। और जब इस तरीके से होते हैं अपोजिट साइड में, तो एल्कीन कैसी होती है, ट्रांस एल्कीन। तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर है इस पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन का। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब सिर्फ एक टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा, स्पेसिफिकली एक तरह का ही बनेगा। ये सिस एल्कीन ही बनती है, ट्रांस नहीं बनती। इसमें ट्रांस एल्कीन ही बनती है, सिस नहीं बनती। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ये जो बर्च रिडक्शन है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये सिर्फ इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म देखना है, ऊपर वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं देखना है। क्या होता है कि मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो जो बर्च रिडक्शन होती है, एल्काइन से एल्कीन बनता है, तो ट्रांस एल्कीन बनता है जैसे हमने देखा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रांस एल्कीन क्यों बनता है, तो देखिए जब भी हमारी एल्काइन है, ये एल्काइन है, ये मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, ये मेटल के साथ इसने रिएक्शन किया
तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया है तो ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसको सिंगल हेड हाफ हेड एरो से दिखाते हैं। ये जो एरो है इसका कंप्लीट हेड नहीं बनाना, ये हाफ हेड ही बनाना है। और जब पूरे बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये इस तरह से कंप्लीट हेड बनाते हैं, इसमें हाफ हेड बनाते हैं। तो एल्काइन के ऊपर मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये इस तरह से एक रेडिकल एनायन बन जाएगा। ये रेडिकल एनायन यहाँ पे बन गया है, तो ये रेडिकल एनायन बन जाएगा। इस रेडिकल एनायन में जो हमारा अमोनिया है NH3, इसको मैंने ऐसे दिखाया, यहाँ से ये एक प्रोटॉन यहाँ से इस कार्बन नेगेटिव के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, और ये इस तरीके से विनाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। इस विनाइलिक फ्री रेडिकल के अंदर फिर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरी वाली मेटल से, और यहाँ पे इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर एक और होगा तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस कार्बन पे। अब ये क्या बन गया, विनाइलिक एनायन। विनाइलिक एनायन अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो विनाइलिक एनायन बना है, इसमें क्या होगा कि ये R ग्रुप और ये R ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये सेम साइड में प्रेजेंट रहेंगे, इस तरीके से ये सेम साइड में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो इनकी आपस में रिपल्सन होगी और विनाइलिक एनायन लेस स्टेबल होगा। लेकिन जब ये दोनों अपोजिट साइड में है तो ये विनाइलिक एनायन ज़्यादा स्टेबल है, और अब ये इस तरीके से इसीलिए ट्रांस पोजिशन में आ गए। अब अमोनिया से एक और हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन नेगेटिव पे आ जाएगा, तो ये ट्रांस एल्कीन यहाँ पे हमारी बन जाएगी। तो ट्रांस एल्कीन क्यों बनती है, क्योंकि विनाइलिक एनायन के अंदर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। इसके बाद अभी हम देखने वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन जब दोनों की कराई जाती है तो किस केस में हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है। तो हमें ये देखने में आया है कि जो एल्काइन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्काइन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होती है, एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, जल्दी हो जाती है। एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइन्स इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब रीजन क्या है इसका, ये 3 रीजन हमें देखनी है। सबसे पहला है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि एल्काइन को अभी हम देखते हैं 1 बाय 1। ये एल्काइन है हमारी, ये एल्कीन है। इस एल्काइन के अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, ये इधर एल्कीन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो एल्काइन में ये कार्बन भी sp है, ये कार्बन भी sp है। हमें पता होता है कि sp वाला जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज़्यादा होती है sp2 से। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला भी sp है, ये वाला भी sp है। तो क्या होगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, टाइटली हेल्ड करके रखेंगे। ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला भी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली हेल्ड करके रखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे इजीली नहीं हो पाएगा, इसीलिए एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन जो एल्कीन होता है, इसमें ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का इजीली अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब यहाँ पे लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है पाई बॉन्ड पे,
वो ईजिली हो जाएगा, इसीलिए एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्काइंस इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इससे क्या मतलब है कि ये हमारी एल्काइन है, एल्काइन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिलिंड्रिकल होता है, इस तरह से सिलिंड्रिकल होता है, और सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो स्टेबल होता है। एल्कीन के अंदर सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है और वो लेस स्टेबल होता है। तो जब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहाँ पे स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली नहीं होगा। यहाँ पे लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इलेक्ट्रोफाइल का इजीली इस पे अटैक हो जाएगा, इसीलिए एल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो लेस है और एल्कीन की रिएक्टिविटी है वो मोर है ड्यू टू द लेस स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। थर्ड जो रीजन है वो है लेस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आयन इन केस ऑफ एल्काइन। कि एल्काइन के अंदर जो इंटरमीडिएट आयन बनता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट आयन जो एल्कीन में बनता है। तो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, उस इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की वजह से कार्बोकटायन बनता है, और एल्काइन के केस में जो कार्बोकटायन बनता है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए एल्काइन की रिएक्टिविटी लेस होती है। एल्कीन के केस में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो जो कार्बोकटायन बनता है वो मोर स्टेबल होता है, इसीलिए एल्कीन की रिएक्टिविटी मोर होती है इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी हम, ये हमारा एल्काइन है, इसके फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ये तो क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया तो ये विनाइलिक कार्बोकटायन बन गया, विनाइलिक कार्बोकटायन। और ये एल्काइन के केस में है। एल्कीन के केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया ये इधर, तो ये एल्काइल कार्बोकटायन बन गया। यहाँ पे ये जो एल्काइल कार्बोकटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमें पता है जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पॉजिटिव चार्ज उस पर उतना ही अनस्टेबल होता है। तो ये वाला कार्बन sp है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ये जो कार्बन है ये sp2 है, sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, इसीलिए ये वाला कार्बन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकटायन। तो एल्कीन के केस में जो कार्बोकटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एल्काइन की इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया है। तो ये तीन रीजन आपको पता होने चाहिए। तो इसके बाद अभी हम फर्स्ट एडिशन रिएक्शन देखने वाले हैं एल्काइंस की। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जब भी किसी भी एल्काइन की रिएक्शन हेलोजन के साथ हम करवाते हैं तो एल्काइन के ऊपर हेलोजन एडिशन रिएक्शन शो करती है और ये दो हेलोजन के एटम हमारे इधर ऐड हो जाते हैं। ये X2 क्या है, हेलोजन। जब ये दो हेलोजन के एटम इधर ऐड होते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, मतलब एल्काइन से डाई हेलो एल्कीन बन जाता है। इस डाई हेलो एल्कीन के अंदर फिर जब फर्दर हेलोजन का एडिशन होता है तो इस डाई हेलो एल्कीन से टेट्रा हेलो एल्केन बन जाते हैं। दो हेलोजन के एटम इधर और ऐड हो जाते हैं, दो ये पहले ऐड हो ही गए थे। तो इस तरह से हेलोजन का एडिशन होता है एल्काइन के ऊपर। 2 मोल हेलोजन ऐड होती है एल्काइन के ऊपर तो हमारे पास मिलता है टेट्रा हेलो एल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इथाइन है, इसके साथ क्लोरीन की हमने रिएक्शन करवाई है, तो ये डाइक्लोरोइथीन बन गया है। इस तरीके से ये 2 क्लोरीन ऐड हुए हैं इस पे। फिर फर्दर क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस पे ऐड होगा, तो ये टेट्राक्लोरो इथेन बन जाएगा। ये टेट्राक्लोरो इथेन यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है, जैसा कि हमने एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में देखा था कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही ऐड होती है, फ्लोरीन और आयोडीन की एडिशन रिएक्शन हम नहीं स्टडी करते हैं। उसका रीजन हमने एल्कीन वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है। मैं फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि जब फ्लोरीन का एडिशन होता है किसी भी एल्कीन पे या एल्काइन पे, तो जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रोंग होता है। और ये कार्बन और फ्लोरीन का जो स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है। ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसकी वजह से ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और एक्सप्लोजन होने के भी वहाँ पे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्लोरीन का एडिशन नहीं करवाते हैं। अब आयोडीन का क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है। आयोडीन जैसे ही ऐड होती है, वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन होके अलग ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो आयोडीन का भी एडिशन नहीं करवाते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म अगर इस रिएक्शन का हम देखते हैं, तो ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हमें पता है। और ये 2 स्टेज में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा एल्काइन है, ये हमारा एल्काइन है, इस पे ये हेलोजन का एडिशन होगा, तो ये हेलोजन पोलराइज हो जाती है। एक हेलोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला ये जो हेलोजन है, ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पे, और ये इसके साथ ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो Cl- यहाँ से निकल गया, और ये Cl+ जो था ये इस तरीके से ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये इस कार्बन पे इस तरीके से पहले अटैच हो जाता है। इस कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये Cl के जो लोन पेयर है, तो ये Cl का एक लोन पेयर इधर अटैक करता है। इसकी वजह से अब इसके बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये साइक्लिक क्लोरोनियम आयन यहाँ पे बनता है। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट के साथ फिर ये जो क्लोराइड नेगेटिव यहाँ से निकला है, ये Cl- यहाँ से निकला है, तो ये इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड इधर Cl पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो Cl पॉजिटिव पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये न्यूट्रल हो गया है यहाँ पे, और एक Cl इस कार्बन पे ऐड हुआ है। तो ये डाइक्लोरोइथीन इस टाइप का एक कंपाउंड, ये डाइहेलो एल्कीन यहाँ पे ये बन गया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप में ये जो डाइक्लोरो एल्कीन हमारा बना है, ये फर्दर हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इस पे इधर अटैक करेगा। फिर से ये इस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये क्लोराइड नेगेटिव इस इंटरमीडिएट के ऊपर इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर इस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा। तो 2 क्लोरीन इस एटम पे और 2 इस एटम पे, इसलिए टेट्रा हेलो या टेट्रा क्लोरो एल्केन यहाँ पे बन जाता है। तो ये मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एल्काइन के ऊपर हमें हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन रिएक्शन करवानी है। हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे HX को हम बोल रहे हैं। तो जब भी हाइड्रोजन हैलाइड एल्काइन के ऊपर ऐड होगी तो पहले क्या बनता है, हेलो एल्कीन बनता है, सॉरी हेलो एल्कीन बनेगा। उसके बाद डाई हेलो एल्केन बनेगा। पहले हेलो एल्कीन बनेगा, ये जैसे पहला मोल जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे ये क्या बना है, हेलो एल्कीन। फिर दूसरे वाला जो मोल इस पे ऐड होगा HX का, उससे क्या बनेगा, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो एक HX का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ है, एक HX का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ है, तो ये जो दोनों हेलोजन यहाँ पे ऐड हुई है, ये और ये दोनों एक ही कार्बन के एटम के ऊपर रहती है। इस तरह की डाई हेलाइड को हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हेलाइड। जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन होती है तो उसको जेमिनल डाई हेलाइड बोलते हैं। और जब अलग अलग कार्बन के ऊपर
दोनों हेलोजन होती है तो उसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो जेमिनल डाई हैलाइड यहाँ पे बनते हैं। एल्काइन की रिएक्शन से क्या बन जाता है, डाई हेलो एल्केन, और ये जो डाई हेलो है ये जेमिनल टाइप से प्रेजेंट होती है। इसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के ऐड होने का क्या मैकेनिज्म होता है। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं तो क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले एल्काइन और ये हाइड्रोजन हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है, हमें पता है हाइड्रोजन हैलाइड में ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एक। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव पे ये अटैक करेगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन पे H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो क्या होगा कि ये H इस कार्बन पे, हम सपोज इस कार्बन पे इसने अटैक किया है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक किया है, तो दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। तो ये हमारा एक विनाइल कार्बोकटायन बन गया है। ये क्या बन गया है, एक तरीके का विनाइल कार्बोकटायन। फिर ये जो X नेगेटिव है ये इस कार्बोकटायन के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारा क्या बन गया है यहाँ पे, हेलो एल्कीन। इस हेलो एल्कीन के साथ फिर फर्दर एडिशन रिएक्शन होगी हाइड्रोजन हैलाइड की। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब ये H पॉजिटिव जो ऐड होगा वो इस कार्बन पे भी हो सकता है, 1 पे भी और 2 पे भी ऐड हो सकता है। अगर ये H पॉजिटिव कार्बन 1 पे ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन 2 पे, ये कार्बन 2 ये कार्बन 1। अगर ये H पॉजिटिव कार्बन 1 पे ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन 2 पे। इस तरीके से ये इधर हाइड्रोजन है, इधर एक हेलोजन, इधर एक हेलोजन, और ये इस तरीके से बनेगा। अगर ये H पॉजिटिव कार्बन ये 1 ये 2, अगर कार्बन 2 पे ऐड हुआ है तो सॉरी कार्बन 2 पे ऐड होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर ऐड हुआ है। तो अब क्या देख रहे हैं, जब इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होगी तो ये हेलोजन के जो लोन पेयर है, हेलोजन के लोन पेयर इस कार्बोकटायन को रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये जो हेलोजन है यहाँ पे इसके लोन पेयर इस कार्बोकटायन को रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज करेंगे। अगर ये हाइड्रोजन ये कार्बन 2 पे ऐड हुआ है तो जब ये कार्बन 2 पे ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। अगर ये उल्टा हुआ होता, अगर ये इस तरीके से हुआ होता कि ये जो हाइड्रोजन है हमारा कार्बन 1 पे ऐड हुआ होता तो क्या होता, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता। और यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है सेकंड स्टेप में, वो इस तरीके से होती है कि कार्बोकटायन हमारा उस कार्बन पे बने जिस पे हेलोजन ऑलरेडी अटैच्ड है, ये, ताकि ये रेजोनेंस की हेल्प से इसको स्टेबलाइज करवा सके। अब ये जो X नेगेटिव यहाँ से बचेगा हैलाइड आयन, ये इस कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा और यही रीजन होता है कि हमारी जेमिनल डाई हैलाइड बनती है, जेमिनल डाई हैलाइड बनती है। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड नहीं बनती है, क्योंकि विसिनल डाई हैलाइड बनने के लिए कार्बोकटायन इस कार्बन पे बनता, फिर इस कार्बन पे बनने के बाद यहाँ पे X नेगेटिव जब अटैक करता तब जाके यहाँ कार्बन के साथ हेलोजन का ये बॉन्ड बनता। तो ये दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पे तब आती और विसिनल डाई हैलाइड बनता। लेकिन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए ये कार्बोकटायन इस कार्बन पे बनाया है जिस पे हेलोजन प्रेजेंट है, इसीलिए जेमिनल डाई हैलाइड ही बनते हैं जब एल्काइन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड का जब एडिशन करवाते हैं एल्काइन के साथ तो क्या होता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, डाई हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड
बनते हैं। डाई हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बनते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। हाइपोहेलस का मतलब क्या है कि जब भी हेलोजन और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब हेलोजन और वाटर को जब एक साथ लेते हैं, हम मिक्स करते हैं, तो हेलोजन और वाटर के साथ रिएक्शन होके हमारे पास इनको वो इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जिनको हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। HOX, यहाँ पे ये जो HOX होता है इसमें OH वाला ये जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये जो X है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइपोहेलस एसिड बनते हैं। अगर कहीं पे भी हेलोजन और वाटर को एक साथ लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, हाइपोहेलस एसिड। X2 और H2O लिखा हुआ है इसका मतलब ऑटोमेटिकली हाइपोहेलस एसिड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्लोरीन और वाटर लिखा हुआ है इसका मतलब ऑटोमेटिकली HOCl लिखा हुआ है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद ये HOCl है, OH पे नेगेटिव है, Cl पे पॉजिटिव। एल्काइन के साथ जब ये एडिशन रिएक्शन करेंगे तो एक पे Cl आ गया, एक पे OH आ गया। फर्दर क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ HO पे नेगेटिव, Cl पे पॉजिटिव, फिर ये OH और Cl पॉजिटिव ये ऐड होंगे, ये Cl इस कार्बन पे आ गया, OH इस कार्बन पे, तो ये दोनों OH एक कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ से वाटर हमारा निकल जाता है और ये CHO यहाँ पे बन जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। इस तरीके से ये कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। वाटर का एलिमिनेशन कैसे होता है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये OH है, ये OH है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये H निकला, यहाँ से OH निकला और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से वाटर का यहाँ से एलिमिनेशन होता है। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो क्लोरीन वाटर है तो एल्काइन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट जब बनेगा, ये क्लोरीन के ऊपर इसने अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये -Cl नेगेटिव यहाँ पे हो गया जिसको यहाँ दिखाया हुआ है। फिर ये इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया तो वाटर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्लोरीन के ऊपर, तो इस कार्बन पे तो क्लोरीन आ गया, ये नीचे वाले पे क्या आ गया, वाटर ने अपना लोन पेयर यहाँ पे अटैक करवाया है तो वाटर के ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और -H पॉजिटिव हो गया, तो इस तरीके से OH यहाँ आ गया, Cl यहाँ। फर्दर जैसे पहले ये पहले हाइपोहेलस एसिड का एडिशन हुआ है OH और Cl का, इसी तरीके से क्लोरीन वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करेंगे तो सेम इसी तरह से स्टेप्स होंगे और OH इधर ऐड हो जाएगा और ये Cl इधर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं इसीलिए वाटर यहाँ से निकलेगा, तो फिर ये हमारे डाई हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन, कि एल्काइन के साथ जब वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइन की हाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है और एल्काइन की हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या बनते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये जो एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन जब भी एल्काइन करता है तो हाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, एल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होता है इसको करवाने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ये रिएजेंट चाहिए होता है हमें हाइड्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये एल्काइन है, इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। तो जब इस तरीके से वाटर की एडिशन रिएक्शन होगी तो एक कार्बन पे OH आ जाएगा, दूसरे वाले पे हाइड्रोजन
और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये किस तरीके का है, इनोल। इनोल जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं उनको हम इनोल बोलते हैं। तो ये इनोल टाइप के यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं। और आपको पता है इनोल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दियर कीटो फॉर्म। तो ये इनोल फॉर्म जो है ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये H पॉजिटिव जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन आ गए, इधर हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है। इसके बाद अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे एसिटिलीन ली है, इथाइन ली है, उसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक तरफ OH। यहाँ तो दोनों तरफ के कार्बन सेम एनवायरनमेंट में, इधर भी CH है इधर भी, तो किसी भी कार्बन पे OH लगाओ, किसी पे भी H लगाओ, तो ये CH2 हो गया है और ये इस तरीके से यहाँ पे एडिशन हो गया वाटर का। अब ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए यहाँ से ये हाइड्रोजन इधर और ये बॉन्ड इधर, और इस बॉन्ड के साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये CH3CHO बनेगा जो एसिटैल्डिहाइड है। तो ध्यान रहे, जब भी एल्काइन के अंदर हम वाटर का एडिशन करवाते हैं, तो अगर हमने एल्काइन लिया हुआ है इथाइन या एसिटिलीन, तो ये अकेला एक ऐसा एल्काइन है जिस पे वाटर ऐड करने पे एल्डिहाइड बनता है। अदरवाइज जितने भी एल्काइन आप देखोगे उन सभी की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। ये इथाइन ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिस पे वाटर का एडिशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पे क्या ले लिया है हमने, प्रोपाइन ले लिया है, इसमें वाटर का एडिशन करवाएंगे। तो अब यहाँ पे जो वाटर का एडिशन होगा, तो अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि किसी भी कार्बन पे हम OH लगा दें और किसी भी कार्बन पे H लगा दें। अब यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा। वाटर में आपको पता है कि H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इन दोनों कार्बन में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन है इसके पास एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा और ऑक्सीजन ये OH है ये इस कार्बन पे। तो अब देखते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इधर OH। अब ये इनोल है, इनोल से वापस क्या बनेगा यहाँ पे, कीटो, तो ये इधर और ये इधर, तो ये CH3CO CH3 यहाँ पे मिथाइल कीटोन बनेगा। अब ध्यान रहे, एल्काइन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाएंगे तो ये प्रोपाइन ही अकेला ऐसा एल्काइन है जिस पे वाटर की एडिशन रिएक्शन होती है तो मिथाइल कीटोन बनते हैं। COCH3 टाइप के जो कीटोन होते हैं इनको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। इनके अलावा जितने भी हायर एल्काइन है उनकी रिएक्शन से जो भी कीटोन बनेंगे वो मिथाइल कीटोन नहीं होंगे। तो अब ये ब्यूटाइन है, ब्यूटुआइन, इसके ऊपर वाटर का एडिशन रिएक्शन करेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल है, इस कार्बन पे इधर भी CH3 है इधर भी CH3, तो दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, तो किसी पे भी हाइड्रोजन या किसी पे भी OH आप लगा सकते हो। तो इधर OH ऐड हो गया, इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये इनोल फॉर्म में है, इनोल फॉर्म से वापस से किस में कन्वर्ट होगा, कीटो फॉर्म में, क्योंकि इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं है इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, और इस कार्बन पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। यहाँ पे जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन इस कार्बन नेगेटिव पे जुड़ेगा, तो इस तरीके से ये CH2 बन गया है यहाँ पे, ये CO। तो इस तरह से ये कीटोन यहाँ पे फॉर्म होता है जब एल्काइन की हाइड्रेशन रिएक्शन हम करवाते हैं। इसके बाद अभी हम
ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ये मर्क्यूरिक आयन, और ये मर्क्यूरिक आयन क्या करता है कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इस ट्रिपल बॉन्ड को हमने ये डॉटेड लाइन से, मतलब कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है इस तरीके का साइक्लिक इंटरमीडिएट। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता है, और मरकरी और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बने हैं ये भी कंप्लीटली नहीं बनते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके साथ रिएक्शन करेगा वाटर। तो क्या होगा, ये वाटर जब इस पर अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये Hg पॉजिटिव। अब Hg पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ से रिजल्टेंट देखें तो ट्रिपल बॉन्ड का ये जो तीसरा बॉन्ड था इसने Hg2 पे अटैक किया, और ये हमारे पास यहाँ पे वाटर ने इस पे अटैक किया है, तो ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये -H पॉजिटिव हो गया, और ये इस कार्बन पे आ गया OH, और नीचे वाले पे Hg पॉजिटिव। फिर ये वाला जो कंपाउंड है फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ये एसिड है, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, या Hg पॉजिटिव की जगह ये हाइड्रोजन आ जाता है। अब ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ये बॉन्ड वापस इधर जाता है और इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो उस पर ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, कार्बन नेगेटिव पे H पॉजिटिव जुड़ गया, और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ है तो ये Hg पॉजिटिव से Hg2 पॉजिटिव बन के बाहर निकल गया। अब ये इस तरीके से इनोल बन गया है। ये इनोल फिर फर्दर टोटोमराइज होगा। कैसे होगी इसकी टोटोमराइजेशन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर, अब ये शिफ्ट हुआ इधर तो H के ऊपर ये पॉजिटिव आ गया, ये इधर शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं वैसे तो, लेकिन मेजर जो पोर्शन है इस इक्विलिब्रियम का वो इधर लाई करता है प्रोडक्ट की साइड। तो ये एक हाइड्रोजन इधर इधर, और ये CHO यहाँ पे बन गया। तो ये आप देख रहे थे, ये सॉरी CHO नहीं, ये जर्नल एल्काइन ली है हमने, यहाँ पे कोई भी एल्काइन हो सकती है। तो इस तरीके से ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है जब किसी भी एल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन होता है। तो ये मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन रिएक्शन।